तो पेश करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी रुपेंद्र ठाकुर जी, जोरदार तालियां। हाँ, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम रुपेंद्र ठाकुर है और मैं बिहार से हूँ। मैं अपना मजबूरी नहीं बता रहा हूँ। और बिहार से मुझे एक बात याद आया कि अभी कुछ दिन पहले मजदूर दिवस था, तो इसको मजदूर दिवस क्यों बोलते हैं, इसको बिहार दिवस बोल देना चाहिए। क्योंकि अपने लाइफ में सब लोग मजदूर ही होते हैं, लेकिन बदनाम सिर्फ बिहारी होते हैं। और क्या है कि मजदूर बेरोजगारी हर प्रदेश हर राज्य में है, लेकिन बिहारी लोग बदनाम होते हैं। और कुछ लोग हैं तो खुद को मजदूर नहीं मानते हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे एसी में भी पसीने निकलते हैं, हम लोग 50 डिग्री में भी काम करके खुश रहते हैं। तुमको कल की फिक्र सताती है, टारगेट की, हम आज का जश्न मनाते हैं। वो अलग की बात है कि रात को आप लोग इंग्लिश मार के सोते हैं, हम लोग बंटी बब्बी मार के सोते हैं, लेकिन खुद को मजदूर नहीं मानते हैं। जैसे 1 मई आता है मजदूर दिवस पर हॉलीडे एंजॉय करने के लिए, सबसे पहला व्यक्ति यही लोग होते हैं एंजॉय करने के लिए। और हम बिहार से बाहर कहीं भी चले जाए, लोग को दिखा नहीं बिहारी, उनके पहला मन में क्या जाता है कि मजदूरी होगा। अब कल मेरे साथ एक घटना हुआ, मैं आ रहा था, रास्ते में एक लड़की मिली मुझसे मेरा नाम पूछी, मैं अपना नाम बता दिया। बोलती अब कहाँ से हो? मैं बोला बिहार से हूँ। बोलती एक काम करोगे, मेरे घर पर चलोगे? मैं तो खुशी के मारे पागल हो गया। वो पहले केड आता था ना, हम लोग बचपन में थे कि बेटा मन में लड्डू फूटा, वही वाला हो गया। मैं बोला हाँ क्यों नहीं, क्यों चलूँगा। वो अपने घर पर लेके गई, तो बोलती है घर में गई तो बोलती है कि घर में नहीं, घर के पिछवाड़े चलो। घर के पिछवाड़ा गया तो वहाँ पर मालवा का ढेर लगा हुआ था। बोलती है भैया कितना दिन में साफ कर दोगे इसको? बोलती है हुंडा हुंडी बताओ, हम दिहाड़ी पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब इनको लगता है कि जो आर्यभट्ट थे वो कहीं जमीन की खुदाई कर रहे थे, वहाँ से उनको 0 मिला था। इनको ये भी लगता है कि जो हमारे बिहार के सीएम है ना, वो पार्ट टाइम ही सीएम है, फुल टाइम एलएनटी की साइड पे मजदूरी करते हैं। बहुत अच्छे। और ये जो हम मजदूर भाई लोग होते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना एनर्जी आता है, 10-10 मंजिल चढ़ते हैं विदाउट लिफ्ट। आप लोग जानते हैं हम लोग को एनर्जी कहाँ से आता है? हम लोग को एनर्जी आता है दाने दाने में केसर के दम से। एक पुड़िया खिलाओ, 7 मंजिल चढ़ाओ, और कोई शिकायत भी नहीं करते हैं, क्योंकि खाने के बाद बोलने का ऑप्शन ही नहीं रहता है। हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग 20 रुपया में केसर खा रहे हैं, जबकि केसर का मार्केट वैल्यू है 3 से 4 लाख रुपया पर केजी। एक मेरा दोस्त भी खाता है दाने दाने में केसर का दाम। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। उसकी मम्मी आकर के दिन मुझसे बोली कि बेटा समझाओ उसको, दिन भर खाकर आऊँ करता रहता है, तुम समझाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कैंसर वगैरह हो जाएगा। मैं बोला डोंट वरी आंटी, मैं समझाऊंगा उसको। मैं उसके पास गया, जाकर मैं उससे थोड़ा प्रॉफिट लॉस के बारे में बताना शुरू किया कि मैं बोला कि भाई तू खाता है दाने दाने में केसर का दाम, तू दिन के कितना खा जाता होगा? तो बोलता है मैं 50 से 60 रुपये खा लेता हूँ। मुझे 50-60 रुपये खा लेता है, साल का कितना खाता होगा बता? बोलता है साल का नहीं खाते हैं ना तो 30 से 35 हज़ार का खा लेते हैं। मैं बोला कितने साल से खा रहा है? बोलता है मैं 10 साल से खा रहा हूँ। तो मैंने 10 साल से कितना खा गया होगा, एक एस्टिमेट निकाला। बोलता है 3 से 4 लाख रुपए तो खा गए होंगे। बोलता है वही पैसा बैंक में रखता है, एफडी करता, आज वो पैसा दुगुना हुआ रहता है। तुम्हारे पास बंगला होता, गाड़ी होता, नौकर होता। वो मेरे तरफ ऐसे देखा, बोलता आप खाते हो? मैं तो बोला मैं सुपारी तक नहीं खाता हूँ। तो कहता आपका बंगला आपका गाड़ी किधर है? और जब भी कोई क्राइसिस आता है देश में अपने, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं मजदूर लोग। जबकि हमारे जो भी बनता है, सड़क बनता है, चाहे एयरपोर्ट बनता है, कुछ भी सुविधा की चीज़ें बनती है, वही लोग सबसे पहले खड़े रहते हैं। अभी हम लोग चिल कर रहे हैं ठंडी में, मतलब एसी में, लेकिन वो लोग धूप में भी काम करते हैं।
तो अभी क्या हो गया कि गैस की कमी आई, इसमें इफेक्टिव हुए मजदूर लोग, फिर कोरोना काल में भी इफेक्टिव हुए लोग। तो मैंने अपने देश में देखा है कि मैंने क्या है कि गैस के लिए, पेट्रोल के लिए दूसरे देश पर निर्भर है, लेकिन शराब के लिए हम लोग आत्मनिर्भर है। कुछ राज्यों में शराब बैन है, लेकिन आसानी से शराब वहाँ पर मिल रहा है, अब गैस खोजने से नहीं मिल रहा है। और क्या है कि आदमी गैस के लिए 2 घंटा लाइन में लगा देता है, तो सरकार से 10 सवाल जवाब पूछता है। वहीं जब कोरोना काल आया था, दारू के लिए सरकार ने ठेके शुरू कर दिए थे, वो रात से लाइन लोग लगाते थे, तभी सरकार से कोई सवाल जवाब नहीं पूछते थे। अभी 16 प्रो आया था, 70 प्रो आया था आईफोन का, 3 दिन से लाइन लगाते थे 2 लाख रुपया लेके, तभी कोई सवाल जवाब नहीं पूछते थे। लेकिन जो अभी गैस का कमी हुआ है, तो ये आप लोग सोच रहे हैं कि इजराइल ईरान के लड़ाई की वजह से हुआ है, बिल्कुल नहीं भाई। ये हमारे मोदी जी पहले ही बोल चुके हैं, नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा। और क्या है कि जो ये मार्च महीना आता है ना, बहुत क्राइसिस लेके आता है, बच्चों का एग्जाम। हाँ, 2019 में भी आया था, कोरोना लेकर आया था। तो मैंने इस जो मार्च आया था, इसमें ऑब्जर्व किया कि हम लोग 100 साल की ज़िंदगी जी ली 1 महीना के अंदर में, क्योंकि इसमें हमने होली देखी, ईद देखी, एग्जाम देखा, प्रैक्टिकल देखा, वर्ल्ड वार देखा, वर्ल्ड कप देखा, IPL देखा, गर्मी देखी, सर्दी देखी, बरसात देखी, तभी वो महीना खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। तो थैंक यू सो मच गाइस।